दोस्तों साथियों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ चलते चलते बायखुश्तर में हाजिर हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक जानदार शानदार टॉपिक, मदारिस में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल में दीनी मदारिस में निसाब तालीम पर हर तरफ चर्चा किए जा रहा है और इसमें मुस्बत तब्दीली की तरफ सिर्फ दुनियावी तालीम से आशना हजरात ही नहीं बल्कि उलमाए दीन के भी रुझानात आए दिन देखने को मिल रहे हैं। मदारिस इस्लामिया में निसाब के मुतालिक उलमा, हुफ़्फ़ाज़, क़ुर्रा, जदीद उलूम के माहिर और कुरान व हदीस, तफसीर व फ़िक़्ह, उसूल तफसीर, उसूल हदीस, सीरत रसूल अकरम और अरबी अदब के तो सभी कायल हैं, मगर साथ ही साथ मंतिक़ व फ़लसफ़ा को निसाब से खारिज करने में दो गिरोह हैं। आप जानते हैं कि आज एक का कहना है कि निसाब और मंतिक़ को बिल्कुल निकाल दिया जाए, तो दूसरे का ये कहना है कि उसे बरकरार रखा जाए, लेकिन उसमें हज़्फ़ व इज़ाफ़ा की सभी बात करते हैं। इल्म और उसकी इशाअत के लिए आज के दौर में, जदीद दौर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, तो आइए, आज का दौर चूँकि कंप्यूटर साइंस का दौर है, आज गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल, जीमेल, लिंक्डइन, उसके अलावा आजकल बिप और नए नए जो मैसेंजर आ रहे हैं उसकी बात भी हो रही है। आज का दौर कंप्यूटर और जदीद टेक्नोलॉजी का और जदीद दौर का दौर है। दोस्तों, IBM, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, विप्रो, उसके बाद गूगल तो है ही, ये सब हायर करते हैं। जो आप अगर टेक्नोलॉजी जानते हैं, ख़ासतौर से उर्दू, अरबी, फ़ारसी, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज वालों को भी हायर करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि कंप्यूटर की इब्तदाई नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मदारिस के तलबा से, ख़ासतौर से तलबा व तालिबात यानी स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो आज के दौर में जदीद टेक्नोलॉजी का, जदीद तालीम का ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपका मुस्तकबिल ताबनाक हो। तो दोस्तों, आज दीनी उलूम के साथ साथ मतलब खुदा की पहचान, अल्लाह की पहचान, रुबूबियत, रब की इबादत, खुदा की इबादत और इसार, खिदमत खल्क़, वफ़ादारी, वफ़ाशियारी, हमदर्दी, असातिज़ा की खिदमत, बड़ों की इज़्ज़त, छोटों पर शफ़क़त, माँ की खिदमत और इंसानों के तई इंसानियत का जज्बा बेदार होना चाहिए। साथ ही साथ एक शेर मुलाहिज़ा फरमा लें कि आदमी क्या है, आदमियत क्या, हुस्न सूरत नहीं तो सीरत क्या। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज हिंदुस्तान भर में मदारिस इस्लामिया का जाल फैला हुआ है और ये भी जानते हैं कि इसमें मदारिस में तकरीबन तलबा व तालिबात को हर एक चीज़, ख़ासतौर से तलबा को मुफ्त में फ़राहम की जाती है। जैसे एडमिशन होने के वक्त कुछ रुपए लिए जाते हैं, बाद में खाना पीना, रहना सहना, लिखना पढ़ना, असातिज़ा, किताबें और दीगर अशिया हस्बे ज़रूरत। मदारिस के अखराजात का आप सभी को ये भी मालूम है कि मदारिस के अखराजात का जो इन्हिसार है वो ज़्यादातर रमज़ानुल मुबारक के मौका से दी जाने वाली ज़कात और फिर चिरमे क़ुरबानी वगैरह पर मुनहसिर है। अलावा सदक़ात, ज़कात, फ़ितरा वगैरह भी दिए जाते हैं। बहरहाल, लेकिन सरकारी मदारिस से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वो भी गवर्नमेंट असातिज़ा को कुछ मतलब असातिज़ा को बहुत सारी तनख्वाहें देते हैं। तो असल में उस्ताद वो नहीं जो सिर्फ पढ़ा दे, बल्कि उस्ताद वो है कि तलबा को तरबियत दे, तालीम दे और साथ ही साथ रोज़गार के मौक़े भी फराहम करे और उनको बताता रहे गाहे बगाहे। दोस्तों, ताकि इनके हिंदुस्तान में मदारिस में जो तलबा व तलबात पढ़ते हैं उनको दीन की रग़बत के साथ साथ दुनियावी रग़बत भी दिलाए कि आप किस तरीके से अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। उनके ज़ाहिर व बातिन को संवारने की कोशिश करे। उलुल अज़्मी, जफ़ाकशी, बुलंद हिम्मती, वुसअत और आला ज़रफ़ी, कुशादा ज़हनी, इल्मी तशनगी, ये सब तो असातिज़ा बहुत ज़्यादा करते हैं और इन सब का तलबा में जो है जाफ़शानी, तदरीस में दिलचस्पी, सवालों का जवाब, ये सब तो बताते ही रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया जाए कि हिंदुस्तान में अगर मदारिस जो तमाम फ़िरक़ा हैं, तमाम जो मशरब हैं, मसलक हैं, जैसे अहले हदीस हों, शिया हों, बरेलवी या सुन्नी जमात हों, देवबंदी हों, इनके हज़ारों की तादाद में मदारिस फैले हुए हैं। चंद मशहूर मदारिस अगर बात की जाए हिंदुस्तान में, तो अगर अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर आज़मगढ़ है, मदरसतुल इस्लाह सराय मीर आज़मगढ़ है, मदरसतुल फ़लाह बिलरियागंज आज़मगढ़ है, जामियतुल इरशाद है, जामियतुल फ़लाह है, जामिया शरफ की चौजा शरीफ है, नदवतुल उलमा है, दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर है, जामिया सलफिया है,
दारुल उलूम वक्फ देवबंद है, मज़ाहिरुल उलूम है, जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया है, जामिया इसहाक़िया जोधपुर राजस्थान में है, मदरसा शमसुल उलूम पटना बिहार में है। तो इसी के साथ साथ मदरसा फैज़ुल उलूम जमशेदपुर झारखंड में है, मदरसा ज़ियाउल इस्लाम टिकियापाड़ा हावड़ा में है, मगरबी बंगाल का मशहूर इदारा मखदूम अशरफ मिशन पंडवा शरीफ में है, उड़ीसा में गौसिया रऊफिया धामनगर भद्रक उड़ीसा में है। तो इसी के साथ साथ दारुल उलूम शेख अहमद खट्टू गुजरात में है, अहमदाबाद में, इशाअतुल उलूम अकलकुवा में है, दारुल उलूम मोहम्मदिया भिंडी बाज़ार में है। तो मुंबई में दारुल उलूम अली हसन अहले सुन्नत, और उसके बाद दारुल उलूम गौसिया, और उसके बाद महबूब सुबहानी भी मशहूर मारूफ है। दक्कन की सरजमीन जो अपनी तहजीब व सना तहजीब और उसके बाद बिरयानी के लिए भी जाना जाता है, हलीम के लिए भी शोहरत अपनी आप रखता है। उसमें भी बहुत सारे मदारिस हैं जिनमें जामिया निज़ामिया शिबलीगंज है, उसके बाद अलमादुल आरबी अद्दीनी अरबी है, उसके बाद बाबुल इल्म अनवारी मोहम्मदी है, अलमादुल अरबी आरी है। बहरहाल, और अगर बात करें तो वहाँ पर भी सबीलुस्सलाम वगैरह अहले इमाम मोहम्मद रज़ा अहले सुन्नत भी। और अगर तमिलनाडु की तरफ बात करें तो तमिलनाडु में भी एक बहुत मशहूर मदरसा है जो उमराबाद में वाक़ है, इसीलिए लोग उमरी वगैरह लिखते हैं। और अगर सकाफ़त सुन्निया केरला की बात न की जाए, हिदायत जामिया हिदाया और जामिया इस्लामिया की बात न की जाए, तो मदारिस का जो है कि फ़हरिस्त अधूरी रह जाएगी। बहरहाल, इन तमाम दीनी मदारिस को आज के दौर में, जदीद दौर में, हालिया दौर में जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ ज़रूर आना चाहिए। इसी के साथ साथ नेशनल कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान और सूबाई उर्दू एकेडमियों ने भी मदारिस के तलबा और तालिबात के लिए बेहतरीन मौक़े फ़राहम किए हैं। उर्दू, अरबी और टेक्निकल कोर्स, कंप्यूटर वगैरह का कोर्स आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मदरसा एजुकेशन बोर्ड का जिक्र न किया जाए तो ये बात अधूरी रह जाएगी, और अगर इसमें 2 यूनिवर्सिटी या 3 यूनिवर्सिटी का जिक्र न किया जाए तो ये बात तो बिल्कुल मुकम्मल होगी ही नहीं। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन अरबी चिश्ती फ़ारसी उर्दू यूनिवर्सिटी लखनऊ, उसके बाद अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी करनूल, और ख़ास तौर से मौलाना मज़हरुल हक अरबी फ़ारसी उर्दू यूनिवर्सिटी बिहार पटना, और ख़ास तौर से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के नाम लिए जा सकते हैं। चंद तजावीज़ ये हैं कि मदारिस को ट्रांसलेशन की दुनिया में भी आना चाहिए, और उसमें अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी कराने की मशक़ करानी चाहिए, ताकि वो जब मदारिस से फ़ारिग़ हों तो बहुत कुछ कर सकें। साथ ही साथ ऐसे मौके पर मदारिस को आज के जदीद दौर में बिहार मतलब पूरे हिंदुस्तान में लोकल लैंग्वेज पर भी ध्यान देना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर साउथ इंडिया में है तो मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी या मराठा, और उसके बाद गुजराती, बंगाली, उड़िया, उसके बाद असमीज़, इन सब लैंग्वेज पर लोकल, इन सब मदारिस को, इन सब पर भी ध्यान देना चाहिए। हिंदुस्तान के शुमाली हिंद के जो राजस्थान, उसके बाद बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, इन सब को लोकल लैंग्वेज हिंदी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उर्दू के साथ हिंदी, हिंदी के साथ उर्दू और अरबी और फ़ारसी को लेकर के चलना चाहिए। साथ ही साथ ताकि वो जो है आगे चल कर के जब मदारिस से फ़ारिग़ हो तो उसको किसी किस्म की दिक्कत ना हो। साथ ही साथ कंप्यूटर की जानकारी तो ज़रूरी होनी चाहिए। इब्तदाई MS वर्ड, MS ऑफिस, उसके बाद DTP उर्दू टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, अंग्रेज़ी टाइपिंग आनी चाहिए। वर्ड में भी जो टाइपिंग करने का और जो बनाते हैं स्लाइडर वगैरह वो आनी चाहिए। कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप वगैरह आना चाहिए, ताकि आप जब अखबारात में जाएं या रेडियो में जाएं या टेलीविज़न में जाएं तो आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। यानी ट्रांसलेशन के एतबार से भी आप मजबूत हों और कंप्यूटर इब्तदाई नॉलेज के एतबार से भी। साथ ही साथ अगर दीगर ज़बानों के माहिरीन को लाएँ तो भी बहुत आजकल मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है, जैसे कि जापानीज़, फ़्रेंच, इटाली, कोरियन, चाइनीज़, इन सब लैंग्वेजेस की भी मांग हो रही है। तो आप इन सब पर चीज़ों पर भी ध्यान दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि आपको लिखने पढ़ने की मशक़ करनी चाहिए, ताकि आगे चल कर के आप मिसाल के तौर पर अखबार में, टेलीविज़न में आप मज़ामीन वगैरह लिख करके ये आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ख़ास तौर से मदारिस के ज़िम्मेदारान से गुजारिश है कि वो ट्रांसलेशन में लोकल लैंग्वेज के साथ उर्दू, अरबी को भी देखें, और उसके बाद टेक्नोलॉजी के मैदान में कंप्यूटर की ज़रूरी नॉलेज और उसके लिए असातिज़ा ज़रूरी हों। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।